हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 100% पास गारंटी सीरीज के अंदर। डे नंबर 14 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। अटेंडेंस जरूर लगा देना बेटा। मैंने ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए स्टार्ट की थी कि जिन बच्चों को अकाउंट्स में डर लग रहा है उनको सिर्फ इतने इतने टॉपिक करने हैं। मैं अभी देख रहा था 21 टॉपिक टोटल है। हम 14 डेज पे आ चुके हैं। नेक्स्ट 7 डेज अगर अच्छे से आपने प्रिपरेशन कर ली मेरे साथ, और इसका पूरा प्लेलिस्ट भी बना रखा है मैं डैम श्योर हूं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मरे से मरे कम से भी कम सिर्फ इतने टॉपिक से 40 प्लस मार्क्स आराम से कवर होंगे। तो फेल का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो प्लीज अपने दोस्तों को, जो भी कमजोर बच्चे हैं, उनको ये सीरीज जरूर भेजना। मैं इसके अंदर 21 वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट पास की गारंटी ले रहा हूं। और आज मैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर शुरू कर रहा हूं। एक छोटा सा टॉपिक पेपर में आता ही आता है, या बड़े क्वेश्चन का पार्ट होगा या इंडिविजुअल क्वेश्चन होगा, वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अच्छे से कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या है। मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डायरेक्टली आपको नहीं बता पाऊंगा जब तक मैं तुम्हें रिटायरमेंट के बारे में नहीं समझाऊंगा, न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो के बारे में नहीं समझाऊंगा, और आपको एंट्रीज नहीं कराऊंगा। टॉपिक तभी समझ आएगा जब बेसिक क्लियर हो। तो पहले मैं बेस क्लियर करता हूं, फिर चलेंगे गुडविल के ट्रीटमेंट के ऊपर। रिटायरमेंट का मतलब क्या है। कोई भी एक पार्टनर बिजनेस से छोड़ के जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है वो हमारा मैटर नहीं, बस वो जाना चाहता है। उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा ताकि उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाए। पब्लिकली न्यूज़पेपर में एक ऐड डालेगा और बताएगा कि भाई मैं इस दिन से इस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा नहीं हूं, मैं बिल्कुल अलग हो रहा हूं। तो जब ये चला जाएगा छोड़ के, तो जो मुनाफा पहले 5 लोगों में बढ़ता था वो 4 में बटेगा। तो ये गेन करेंगे, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, गेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, इसको बोलेंगे गेनिंग पार्टनर्स, राइट। सो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मींस दैट रिटायरिंग पार्टनर डिसकंटिन्यू टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म एंड द फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस विद इन द रिमेनिंग पार्टनर। फर्म जो है रिमेनिंग पार्टनर के साथ बिजनेस करेगा। दिस लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप फर्म का पुनर्निर्माण होता है, इसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। छोड़ के चला गया, वो रिटायर हो गया। जिस दिन छोड़ के जाएगा नोटिस देके, उस दिन से बाद की इसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो हम ये चैप्टर इसलिए पढ़ते हैं ताकि ये सब मिलाकर इसको कितनी पेमेंट करेंगे जी, ये बिजनेस से क्या क्या लेकर जाएगा, टोटल कितनी पेमेंट इसको होनी है, वही है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का टॉपिक। की जो छोड़ के जा रहा है वो कितना लेके जाएगा। अब इसके अंदर ना नई रेशियो कैसे निकालेंगे। पहले मुनाफा 5 में बढ़ता था, ये चला गया 1, अब 4 में बटेगा। तो पहले रेशियो अलग होगी 5 की, अब 4 की अलग रेशियो होगी। तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे। और अगर ये गेन कर रहे हैं तो कौन कितना गेन करेगा, गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा। तो बहुत सिंपल केस है। नई रेशियो निकालने के 2 केस होते हैं, सिंपल केस और अक्वायर टेक्स केस। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एबीसी 3 पार्टनर है, सी रिटायर हो गया, सी को छुपा लो। तो ए और बी का जो रेशियो है 3:2, यही न्यू रेशियो है और यही गेनिंग रेशियो भी है। ये न्यू रेशियो है और यही आपका गेनिंग रेशियो भी है। ए और बी 2 पार्टनर है, सी चला गया छोड़ के, तो ए और बी का ये जो रेशियो है 3:2, यही न्यू रेशियो भी है और यही गेनिंग रेशियो भी है। सिंपल केस इज वेरी सिंपल। अगर आपको फ्रैक्शन में दिया है तीनों का, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को बराबर करना। लाइक ऐसे दिया है ए बी सी, इसका है 4/8, इसका है 1/2, इसका है 1/4। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब आपको बोल रहा है बी रिटायर हो रहा है, तो ए और सी की न्यू रेशियो क्या होगी, गेनिंग रेशियो क्या होगी। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर अगर सेट नहीं है उसको सेट करो, बराबर करो। तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ये 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये रेशियो क्या बन गया 4:2। अब बी जा रहा है छोड़ के, बी को छुपा लो, 4:2 न्यू रेशियो है ए और सी का, और यही ए और सी का गेनिंग रेशियो भी है। यानी इन सिंपल केस न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। सिंपल केस में जो नई रेशियो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गेनिंग रेशियो भी कहते हैं। सो ये आप लोगों का हो गया सिंपल केस, जहां पर जो छोड़ के जा रहा है, जो रिटायर हो रहा है, उसका हिस्सा आप छुपा लो, फिर जो बचेगा वही न्यू रेशियो भी है और वही आपका गेनिंग रेशियो भी है, राइट। अब सेकंड केस क्या हो गया, अक्वायर केस और टेक्स केस। अब अक्वायर और टेक्स केस में क्या होता है, सी रिटायर फ्रॉम द फर्म, एबीसी 3 पार्टनर है। अब सी छोड़ के चला गया, सी का हिस्सा क्या है 1/6। अब सी अपना हिस्सा देकर जाएगा ए और बी को, या ए और बी सी का हिस्सा ले लेंगे। तो सी अपना हिस्सा ए और बी को जिस रेशियो में देगा, या ए और बी सी से जिस रेशियो में लेंगे, उसी रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, गेनिंग रेशियो। वही तो गेन करेंगे जो सी इनको देके जाएगा, या ए और बी जो सी से लेंगे वही तो वो गेन करेंगे। ऐसा भी हो सकता है सी अकेले बी को दे दे तो गेन बाई बी ओनली, ऐसा भी हो सकता है, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि एक के जाने के बाद कोई पार्टनर को गेन की जगह सेक्रीफाइस भी हो। हाँ, दैट मे क्लास हैपन, उसको भी हम देख सकते हैं किसी ना किसी केस के अंदर। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, राइट। सो सी चला गया छोड़ के, सी अपना हिस्सा ए और बी को देकर जाएगा।
तो भाई जितना ए के पास पहले था, जितना यहां से सी से गेन किया, प्लस बी के पास जितना था यहां से सी से गेन किया, इन दोनों को ऐड करेंगे, जो भी ये गेन हुआ है उस रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, फिर न्यू रेशियो। जैसे अपने इस एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहां लिखा है कि सी जा रहा है छोड़ के, सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा है 1/6, और सी अपना हिस्सा देके जा रहा है किसको, ए और बी को, किस रेशियो में, 3:2 में। सो 3:2 इज गेनिंग रेशियो। इस 3:2 को हम लोग क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो बोलेंगे, राइट। सो सी जो है वो 1/6 के लिए आ रहा है, सी अपना हिस्सा ए और बी को देके जाएगा 3:2 में। सो यही 3:2 जो आएगी उसको क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो। तो सी का हिस्सा कितना है 1/6, 1/6 का 3/5 ए ले जाएगा, और 1/6 का 2/5 जो है वो बी ले जाएगा, यानी सी चला गया तो ए और बी इतना इतना गेन करेंगे। तो भाई ए के पास पहले कितना था 3/6, बी के पास कितना था 2/6, ऐड करेंगे, इसको कितना मिल गया, सी जा रहा है छोड़ के, सी के हिस्से का 3/5 इसने ले लिया, यानी 3/30, और ये आएगा 2/30। तो ये आपका ऑप्शन आएगा 30, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15 प्लस 3, ये आ गया 18/30। ये एलसीएम 30 आ गया, 6 5 जा 30, 5 2 जा 10 प्लस 2, ये आ गया 12/30। सो ये आ गया 18:12, 6 3 18, 6 दूनी 12, 3:2 आपका न्यू रेशियो आ गया। और कोइंसिडेंस है कि गेनिंग रेशियो भी 3:2 है। अदरवाइज आप गेनिंग रेशियो कैसे निकाल सकते हो, मतलब जो इनकी ओरिजिनल शेयर था प्लस गेन शेयर करोगे तो न्यू शेयर आ जाएगा, राइट। अब गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तुम्हें मैं काम देता हूं इस चीज को, ए का ओल्ड रेशियो है 3/6 2/6, न्यू रेशियो है 3/5 2/5। अब न्यू में से ओल्ड घटा के देखना, तुम्हारा गेनिंग रेशियो भी 3:2 ही आएगा, ए और बी 3:2 गेन करेंगे। आई क्लास बात समझ। तो ये हो गया न्यू रेशियो, ये हो गया गेनिंग रेशियो, और सिंपल केस में ही अकेला न्यू ही गेनिंग के बराबर होता है, एक्वायर केस में ऐसा नहीं होता, राइट। अच्छा, अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन करते हैं, फिर चलेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब मैं कई जगह बच्चे बोलते हैं सर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, सीधा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा दिया। भैया आप लोग कमजोर बच्चे हो, तभी आप पास होने के लिए एक टॉपिक पढ़ रहे हो। अगर मैं सीधे ये बोलूंगा भाई ये रही गुडविल ट्रीटमेंट, नहीं समझ आएगा, फॉर्मेलिटी संतावना मिलेगी। जब तक न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो नहीं समझाऊंगा तो मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं समझ आएगा, क्योंकि वो गेनिंग रेशियो में होता है। सो इसीलिए मैं 10-15 मिनट तुम्हारे वेस्ट कर रहा हूं, बट दिस इज इन्वेस्टमेंट, ये वेस्ट नहीं है, राइट। रोहन सोहन मोहन 3 पार्टनर है, 4-4-2। मोहन डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, आखिरी वाला पार्टनर है मोहन। कितना हिस्सा है मोहन का 2/10, वो छोड़ के जाना चाहता है। एंड हिज शेयर इज टेकन बाय रोहन सोहन। अगर ये शेयर जो है रोहन को जाएगा, ये सोहन को जाएगा, किस रेशियो में, 2:4 में। तो मोहन कह रहा है मैं अपना हिस्सा तुम दोनों को देके चला जाऊंगा 2:4 में, तो इसको 1:2 भी कह सकते हो। गेनिंग रेशियो 1:2 है, शॉर्टकट से बता रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू आता है पेपर में, तुम चाहो तो निकाल के देख लेना, 1:2 ही आएगा। सो जितना भी हिस्सा है मोहन का 2/10, उसका 1/3 और इस 2/10 का 2/3, तो ये आएगा 2/10 3 जा 30, 4/10 3 जा 30। तो भाई इतना रोहन ले लेगा, इतना सोहन ले लेगा, तो गेनिंग रेशियो 2:4 है, यानी 1:2 है। अब भैया जो रोहन है उसके पास पहले था कितना 4/10, और उनके पास पहले कितना था 4/10, कितना और ऐड कर दोगे 2/30। रोहन के बाद है सोहन, सोहन के पास कितना है 4/10, और कितना ऐड कर दोगे आप 4/30। तो एलसीएम कितना आएगा, ये 30 आएगा। 10 3 जा 30, 3 4 जा 12 प्लस 2, ये आएगा 14/30। ये भी एलसीएम 30 आएगा। 10 3 जा 30, 3 4 जा 12 प्लस 4, 16/30। तो ये आ गया आपका न्यू रेशियो, ठीक है। 10 3 जा तो 3 4 जा 12 प्लस 2, ये हो गया 14, ये हो गया आपका 3 4 जा 12 प्लस 4, 16/30। तो 14:16 आ गया न्यू रेशियो। तो आप इसे करोगे तो ये 7 आएगा, ये 8 आएगा, ये आपका आ गया आपका न्यू रेशियो 7:8। और गेनिंग रेशियो अगर तुम न्यू माइनस ओल्ड करके देखना आएगा कितना 2:4 में ही आएगा। सिंपल केस क्लियर हो गया, अक्वायर केस क्लियर हो गया। अब चलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सुनो मेरी बात ध्यान से, चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, सब में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। ये पोर्शन सब में सेम है। अगर बैलेंस शीट के अंदर कभी भी आपको गुडविल दिख जाए, अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर कभी भी गुडविल दिख जाती है बैलेंस शीट के अंदर, सो इट विल बी रिटन ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिखी है तो हम उसको ओल्ड रेशियो में हम लोग बांटेंगे। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। ओके, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो हर चैप्टर में कॉमन है। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब में कॉमन है। अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है तो इट विल बी रिटन ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
और अगर एडिशनल पॉइंट है, अगर एडिशनल पॉइंट की बात करूं, व्हेन गुडविल अपीयर इन एडिशनल पॉइंट, अगर एडिशनल पॉइंट के अंदर गुडविल दिख जाता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। उसकी एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। और ये किस रेशियो में होगी, गेनिंग रेशियो के अंदर, रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो। तो जो रिमेनिंग है दे आर कॉल्ड गेनिंग, और जो रिटायरिंग है दे आर कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, चेंज इन पीएसआर में भी यही एंट्री है, रिटायरमेंट में भी यही एंट्री है, डेथ में भी यही एंट्री है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट रिटायरमेंट और डेथ में बिल्कुल सेम है, नथिंग चेंज। ठीक है, तो रिमेनिंग टू गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या रिमेनिंग टू रिटायरिंग, जो रिटायर हो रहा है, डेथ में रिटायरिंग की जगह डिसीज आ जाएगा। और ये एंट्री किस रेशियो में होगी, गेनिंग रेशियो में। तो इसलिए गेनिंग रेशियो पहले निकालना सिखा दिया मैंने। तो एबीसी 3 पार्टनर है, बी जा रहा है तो एसी टू बी। कहानी सिर्फ इतनी, जो छोड़ के जा रहा है ना उसने तो कुछ ना कुछ नाम बनाया होगा बिजनेस का आपके साथ मिलके, तो उसकी गुडविल का हिस्सा उसको वापस कर देंगे। तो रिमेनिंग पार्टनर क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो में गुडविल कंट्रीब्यूट करके रिटायरिंग पार्टनर को दे देंगे, भाई तू ले जा गुडविल, क्योंकि तूने हमारे साथ मिलके ये गुडविल बनवाई है, तो जो तेरा हिस्सा बनता है तो वो ले जा। यही है पूरा का पूरा गुडविल का ट्रीटमेंट। एक एक क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बैलेंस शीट के अंदर अगर ओल्ड गुडविल है, इट विल बी रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो, और रिमेनिंग टू रिटायरिंग या गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ये किस रेशियो में होगी, गेनिंग रेशियो के अंदर। ये 100% पेपर में आएगा, इसी टॉपिक के लिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। PQRS पार्टनर्स है, 5311 है, 1 जनवरी को एस रिटायर हो रहा है। ऑन एस रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 4,20,000। गुडविल कितनी है, 4,20,000 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है PQR का वो है 4:3:2। गुडविल अपीयर इन द ओल्ड बुक्स, ये है 2 लाख। पहली बात तो जो भी गुडविल ओल्ड बुक्स में अपीयर है इट विल बी रिटन ऑफ। अगर आपको ओल्ड बुक्स में गुडविल दिख रही है तो उसको राइट ऑफ करेंगे, PQR, ठीक है, एस ओल्ड टू गुडविल, ठीक है, आप उसे राइट ऑफ करोगे ओल्ड रेशियो के अंदर। तो कितनी गुडविल ओल्ड बुक्स में अपीयर है, वो है 2 लाख का, और इसे राइट ऑफ करोगे ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो ये है 5 + 3 8 9 10, तो इसको 10 से डिवाइड, 20,000, 20 × 5 आ गया 1 लाख, 20 × 3 आ गया 60,000, 20 × 1 आ गया 20,000, 20 × 1 आ गया 20,000। तो ये हो गया आपकी पहली और एंट्री। ठीक है, दूसरी, अच्छा, जो पूरे फर्म की गुडविल है वो आपको कितनी दी है, जो एडिशनल पॉइंट की गुडविल है, तो जो ओल्ड बुक्स में है उसको तो हमें राइट ऑफ करना है। अब ये ट्रीटमेंट जो आता है हर साल पेपर में, ये है 4,20,000। तो पूरे फर्म की जो गुडविल है वो है 4,20,000। अब आपको हिस्सा किसका निकालना है, पूरे फर्म की गुडविल है, अगर एस रिटायर्स, ठीक है, एस रिटायर्स तो 4,20,000 है। अगर आप एस का हिस्सा देखोगे, एस रिटायर फ्रॉम द फर्म PQRS, तो एस का कितना है, 5 3 8 9 10, ठीक है, तो ये हो गया 1/10, 1/10, तो ये हो गया 42,000। तो एस छोड़ के जा रहा है भाई इस क्वेश्चन के अंदर, और एस का हिस्सा कितना है, 1/10 विच कम्स टू 42,000। एस का आ गया 42,000। अब जो हम एंट्री पास करेंगे, इसकी जो एंट्री पास होगी वो क्या होगी, PQR2S, एस जा रहा है छोड़ के, तो एस को कितना दे देंगे, 42,000, और ये जुटाएगा कौन, PQR। मतलब पूरे फर्म की गुडविल दी होगी। स्टेप 1 आपको उस पार्टनर की गुडविल निकालनी जो छोड़ के जा रहा है, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, एंट्री करेंगे रिमेनिंग, जो बच गए PQR, जो छोड़ के जा रहा है एस। अब ये होगी गेनिंग रेशियो में, तो आपको गेनिंग रेशियो में निकालना पड़ेगा। तो आप PQR का गेनिंग रेशियो निकालोगे बाय यूजिंग फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो गिवन है 4/10, 4 3 7 3 10, 3/10, 3/10, राइट। तो ये हो गया आपका न्यू, और ओल्ड घटा दोगे PQR, तो P का कितना है, 5/5 3 8 2 10, 5/10, और ये हो गया 3/10, और ये हो गया 1/10, 5 3 8 2 10। अब आप गेनिंग रेशियो निकाल लो, 4 में से 5 गया तो माइनस का 1/10, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 1 गया 2/10। अब यहां पे सारे बच्चे अच्छे से मेरी बात को समझना, पहला ही क्वेश्चन आ गया अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन। एस को कितना मिलना है जी, 42,000 मिलना है। कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा, जो जो गेन कर रहे हैं। कौन कौन गेन कर रहे हैं, PQR गेन कर रहे हैं। अगर ये एक रेशियो होता, लाइक 1:2:3 या 2:3:1 या 3:1, जो भी कुछ होता, तो हम 42,000 को उस रेशियो में बांट के लिख देते, पहला केस, अगर ये रेशियो प्रॉपर आ रहा होता तो। दूसरा केस, इसका और इसका प्लस में होता, ये जीरो होता, तो देखो जिसका जीरो है उसका तो नामो निशानी मिट जाएगा कि उसमें जीरो फिगर आएगा, उसको वो कुछ भी मतलब गुडविल का नहीं देगा, क्योंकि वो कुछ भी गेन नहीं कर रहा। जैसे इस केस में क्यों गेन नहीं कर रहा, तो क्यों बोलेगा मैं क्यों दूं गुडविल का उसको, मैं तो खुद गेन नहीं कर रहा, उसके जाने से मुझे क्या फायदा हो रहा है जो मैं गुडविल का हिस्सा दूं उसको, तो वो कुछ नहीं देगा। और तीसरा केस,
तो जिसका प्लस में आया, अगर तीनों का प्लस में आया तो रेशियो में बांट देना, किसी का जीरो आया उसका नाम नहीं लिखना, उसमें कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, लिखोगे भी तो जीरो जाएगा। तीसरा केस, अगर किसी पार्टनर का माइनस में आ गया, ध्यान रखना मैं गेनिंग रेशियो निकाल रहा हूं, गेनिंग रेशियो अगर माइनस में आ गया तो पार्टनर गेन नहीं कर रहा, पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। गेनिंग रेशियो अगर नेगेटिव है तो पार्टनर गेन नहीं कर रहा है, पार्टनर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। इफ गेनिंग रेशियो इज नेगेटिव इट मींस पार्टनर गेन नहीं कर रहा, वो सैक्रिफाइस कर रहा है। जो सैक्रिफाइस कर रहा है, ध्यान समझना, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसकी साइड को चेंज कर देंगे हम, उसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो पी जो है ना वो सैक्रिफाइस कर रहा है, पी जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो पी की साइड को चेंज कर देंगे, जिसका माइनस का मतलब ही क्या होता है, साइड चेंज। तो पी ऊपर से हट के नीचे आ जाएगा, यहां जाएगा 2p कैपिटल अकाउंट, ठीक है, साइड को चेंज कर देना। तो कितना हिस्सा हो गया पी का, 1/10। क्यू का नाम नहीं आएगा क्योंकि क्यू का 0 है, और आर का हिस्सा कितना है, 2/10। तो पहला काम साइड को चेंज कर देना, और दूसरा काम पूरे फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करना, जो कि 4,20,000 है। तो 42 दूनी आएगा 84,000, तो आर डेबिट करोगे 84,000, तो एस क्रेडिट होगा 42,000, और ये भी आएगा 4,20,000 का 1/10 42। तो ऊपर नीचे दोनों ये क्या हो गया आपका, मैच हो गया। तो ये ऊपर नीचे दोनों के दोनों क्या हो गया आपका, मैच हो गया। तो आर अकाउंट डेबिट 2s 2p, ये हमारा क्या हो गया, एंट्री मैच हो गया। ठीक है, आई होप कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है इसके अंदर, ये आराम से आपका क्लियर हो गया, आपको यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। जिसका नेगेटिव होगा उसकी साइड को चेंज कर दोगे आप, और साइड चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई पूरे फर्म की गुडविल से करोगे, साइड को चेंज करोगे और मल्टीप्लाई पूरे फर्म की गुडविल से करना, ये ध्यान रखना। रेशियो मत बनाना, ये माइनस का है ये प्लस का है, रेशियो नहीं बनेगा, सीधा साइन चेंज हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, माइनस कीजिए प्लस, और साइड चेंज हो गया, और ये 2/10। तो सबसे पहले साइड को चेंज करो, मल्टीप्लाई पूरे फर्म की गुडविल से करो, बस इतनी सी बात है। जिसका नेगेटिव आया साइड को चेंज ऊपर से नीचे, और फिर मल्टीप्लाई पूरे फर्म की गुडविल से करना है। एडमिशन में पार्टनर में भी ऐसा होता था कि माइनस में आ गया तो साइड को चेंज कर दो, वहां पे नीचे होता था नीचे से ऊपर जाता, साइड चेंज, ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर, मल्टीप्लाई पूरे फर्म की गुडविल से, रेशियो मत बनाना, दैट्स इट। इससे टफ क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं ऐसे क्वेश्चंस और भी कराऊंगा आगे चल के, देखते जाओ। MNO 3 पार्टनर से रेशियो 3:1, पूरे फर्म की गुडविल है 60,000, पूरे फर्म की जो गुडविल है वो है 60,000। ऑन एन रिटायरमेंट, जो एन रिटायरमेंट में एम और ओ अग्री टू शेयर प्रॉफिट, एन जा रहा है छोड़ के, तो एन का शेयर कितना होगा, अगर पूरे फर्म का 60,000 है, एन जा रहा है छोड़ के, तो एन का कितना होगा 3:1, तो ये हो गया आपका 2/6, ठीक है, तो ये बनेगा 20,000, राइट। तो एन का जो शेयर है वो कितना बनेगा आपका 20,000, राइट। तो जो फर्म की गुडविल है वो है 60,000, एन शेयर जो है वो 60,000 का 2/6 है, दैट कम्स टू 20,000। तो एन का हिस्सा कितना आ गया आपका 20,000 आ गया, ठीक है। एन का शेयर कितना आ गया आपका 20,000, एन का शेयर आ गया। और एंट्री क्या होती है, एंट्री क्या होगी, MO टू एन, एम डेबिट ओ डेबिट टू एन, एन को देंगे कितना 20,000, कौन देगा, एम और ओ देंगे, ठीक है। एम और ओ जो है वो एन को कितना देंगे 20,000, तो एन के पास जाएगा 20,000, एम और ओ कंट्रीब्यूट करेंगे गेनिंग रेशियो में। तो एम का जो न्यू रेशियो है वो कितना है, इक्वली यानी कि 1/2, ओ का जो न्यू रेशियो है वो 1/2, और एम का ओल्ड कितना है 3/6, और ओ का ओल्ड कितना है 1/6। तो एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 माइनस 3 ये 0 आ गया। ये एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 माइनस 1 ये है 2/6। भाई इसका तो 0 आ गया है ना, इसका तो 0 आ गया, तो नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है एम को, तो ये पूरा का पूरा 20,000, जब इसका नाम ही नहीं आएगा तो ऑब्वियसली सारा का सारा 20,000 जो है वो ओ के पास जाएगा। और आपको फिर भी अगर डाउट लगता है तो आप देखो 2/6 है, और पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, पूरे फर्म की गुडविल 60,000 है, तो ये आ गया। वैसे भी देखो आ जाएगा 20,000, और अकेला बचा है तो 20 ही आना है। तो जिसका कुल मिला के 0 है उसका नाम हटा देना, उसका नाम आएगा ही नहीं, क्योंकि वो नाइदर गेन और सैक्रिफाइस कर रहा है, ना वो गेन कर रहा है इसके जाने से, ना वो सैक्रिफाइस कर रहा है। वेरी वेरी सिंपल। पूरे फर्म की गुडविल निकालो, जो छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा निकालो, एंट्री पास कर दो, रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो, सेम डेथ के अंदर भी आएगा। और क्वेश्चन बनाते हैं, एबीसी 3 पार्टनर है, रेशियो 6:4, तो ये होगा 6/15, 5/15, 4/15। कैपिटल अकाउंट है 1,80,000, 60,000। ऑन 1 अप्रैल ए रिटायर फ्रॉम द बिजनेस। तो एक बात मुझे बताओ, पूरे फर्म की गुडविल आपको दे रखी है कहीं ना कहीं, कितनी दे रखी है 1,80,000। कौन छोड़ के जा रहा है, ए, तो ए का हिस्सा निकालोगे आप कितना 1,80,000 में से 80,000 का 6/15, तो आप 1,80,000 का 6/15 आप निकालो, कितना बनेगा 1,80,000 का 6/15, इट्स 72,000।
इज 72,000, ये बनेगा 72,000। और एंट्री क्या होगी ए के जाने के बाद, बी डेबिट सी डेबिट टू ए, तो ए को कितना मिलेगा 72,000, ए को कितना मिलेगा 72,000। और आपको बी और सी गेनिंग रेशियो में करेंगे, तो न्यू रेशियो गिवन है 1:4, राइट। तो अगर न्यू रेशियो गिवन है तो ए और सॉरी बी और सी, ए तो चला गया छोड़ के, तो बी और सी का आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। तो ए का हिस्सा 72,000 है, बी और सी कंट्रीब्यूट करेंगे इन गेनिंग रेशियो। तो अब न्यू रेशियो कितना है सी का, बी और सी का 1/5 4/5। ओल्ड कितना है बी और सी का, तो ये रहा बी का है 5/15 और सी का कितना है 4/15। तो एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 15। 5 3 जा 15, तो 3 - 5 -2/15, ये भी एलसीएम आएगा 15, ठीक है। 5 3 जा 15, तो 3 4 जा 12, ठीक है। और -4, ये 11/15 आ गया। तो रूल वही है, जिसका माइनस में है उसकी साइड को चेंज कर दो, बी को ऊपर से हटा के नीचे ले आओ, टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। साइड को चेंज कर दो, कितना है बी का 2/15, तो ये लो 2/15। सी का कितना निकल के आया 11/15, और मल्टीप्लाई किससे करना है, पूरे फॉर्म की गुडविल से, वो कितना है 180। अगर आपका मैच हो गया तो मतलब क्वेश्चन आपका पूरा सही है। तो 180 को 15 से आप दे दो डिवाइड, तो ये बनेगा 12,000 × 11, ये आएगा 1,32,000 डेबिट, और ये आएगा 180 डिवाइड बाई 15, 12,000 × 2 24, ठीक है 24। ये 2/15 है ना, यहाँ पे आएगा अच्छा यहाँ पे 15 आ गया, 5 3 जा 15, 3 - 5, तो -2/15, तो ये हो गया -2/15 बी का। और सी का कितना हो गया 12, ये हो गया 5 3 जा 15, 3 4 जो 12, 12 - 4 11, 12 माइनस ओ सॉरी 12 - 4 क्या लिख दिया मैंने 8, तो ये 8 आएगा, ठीक है 8 4 12 8 आएगा, तो ये 8 से करो ना, तो ये 24 ठीक है, तो ये हो गया 12,000 × 8 96, तो ये 96 आएगा, गलती से लिख लिया बड़ा, इसको ठीक कर दो 96 कर लो, आपका देखो मैच हो गया। तो आपका ये डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल मैच होना चाहिए, तब जाके समझ लो एंट्री ठीक है। और एडिशनल पॉइंट की गुडविल की एंट्री अगर एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में कोई गुडविल है देन इट विल बी रिटर्न ऑफ, उसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे। ओके, नेक्स्ट हो गया इसके अंदर क्वेश्चन 5, ABC 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4/9, 3/9, 2/9। बी रिटायर एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड गेन ऑन रीवैल्यूएशन स्टैंड्स 1,39,200। AC एग्री टू पे हिम 1.5 लाख। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एबीसी की ये रेशियो है, बी छोड़ के जा रहा है, उसका जो कैपिटल है रिजर्व और गेन को एडजस्ट करके इतना बनता है। ए और सी उसे ज्यादा देना चाहते हैं क्योंकि उसमें गुडविल का अमाउंट इंक्लूड नहीं है, तो जो भी डिफरेंस अमाउंट दे रहे हैं वो हिडन गुडविल है। भाई पूरे फर्म की जो ये 1.5 लाख बनता है, यहां समझना मेरी बात, 1.5 लाख बनता है, जिसमें से 1,39,200 तो ये चला गया, तो 1.5 लाख में से 1,39,200 तो 10,800 गुडविल है। मतलब उसका बनता है इतना, लेकिन हम उसको 1.5 लाख दे रहे हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो क्या है यहाँ पे 10,800 उसकी हिडन गुडविल है। ठीक है, तो भाई कौन छोड़ के जा रहा है इस क्वेश्चन, बी जा रहा है छोड़ के, तो ए और सी का गेनिंग रेशियो निकालो, क्योंकि गुडविल की जो एंट्री होगी वो गेनिंग रेशियो में होगी। ठीक है, तो ए का कितना है न्यू रेशियो, यहाँ पे गिवन है 5/8 और 3/8, न्यू गिवन है, ओल्ड घटा दो ए का जो कि है 4/9 और सी का कितना है 2/9। बी छोड़ के जा रहा है तो ए और सी का आपने निकाल लिया, और ये अगर 9 8 जा 72, 9 5 जा 45, 32, तो कितना आएगा 13/72, ये आएगा 72, 9 3 जा 27, 8 2 16, 11/72, तो गेनिंग रेशियो आ गया 13:11। अब गुडविल की एंट्री क्या होगी, AC टू बी, कितना मिलेगा बी को मिलेगा आपका, अगर देखोगे तो बी को जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा 10,800 रुपए देना, ये पूरा बी का ही है, पूरे फर्म की गुडविल नहीं है भाई। बी को देना था 139, बी को दे दिया 150, तो जो भी फालतू दे रहे हैं वो गुडविल है, उसी की गुडविल है, किसी और की नहीं है। तो 10,800 है, तो 10,800 है इंटू 13/24, 10,800 है इंटू 11/24, तो 10,800 को 24 से डिवाइड दे दोगे, इंटू कर दोगे 13, ये आ गया 5850, 10,800 इंटू 11 डिवाइड बाई 24, ये आएगा 4950। तो आप दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आ गया आपका पूरा का पूरा हिसाब किताब खत्म। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हिडन गुडविल भी और गुडविल के सारे अलग अलग केसेस। इसके होमवर्क क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं आपको, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, SPCC ऐप के अंदर विद आंसर्स, है ना, हैंड रिटन में आंसर्स दिए हैं, उनको भी बनाना, अपना ये टॉपिक खत्म करना। भरोसा करो, जितना करा रहा हूं उतना कर लो, उसके बाद ही बहुत कुछ है तुम्हें कराने के लिए, तुम्हें 40 ही नहीं तुम्हें 60-70 तक लेके जाऊंगा, मेरी गारंटी है। इतना पहले खत्म कर लो, खुद को सेव कर लो। ठीक है, अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, दोस्तों शेयर करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।